बता इसका बाप नहीं दिया है, भीमराव अम्बेडकर दिया है और करेगा ना। जिस तरह से तुम भी 9 महीना पेट में होके आया है, हम भी उसी तरह से 9 महीना पेट में होके आए हैं। फिर किस बार का तुम अपना राजा मानो, किस बात का करके मतलब क्या फिर हमारी महिला हमारी माता बहना स्तंभ ढकने पर भी टैक्स दिया जाएगा? क्या किया है चिराग पासवान क्या किया, पहले आप हमको ही बता दीजिए। हेलो भाई, तो चलिए आज आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि जो लोग हमारे आरक्षण के पीछे पड़े हैं, जो लोग बोलते हैं कि आप आरक्षण खत्म करो, 70 साल तक राज किया, अब उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हमें आरक्षण क्यों चाहिए। और तुम्हारी लाख कोशिश कर लो फिर भी तुम हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाओ। क्या कहना चाहता हूँ लोग जो हमारे पहले आरक्षण के पीछे पड़े हैं, देखिए उनको बता दो। जो लोग हमारे आरक्षण के पीछे पड़े हैं उनको मैं इतना ही बता देता हूँ कि अगर हम दलितों को कोई आगे ले जा सकता है तो वो बात है आरक्षण। वो एक आरक्षण ही सीढ़ी है जिससे दलित ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ लोग, कुछ जो स्वर्ण समाज के हैं, गिने चुने लोग, क्या हो तो गिने चुने हैं, जो स्वर्ण समाज के जितना लोग है सबकी हम बात कर रहे हैं। वो लोग कर क्या रहा है, सोच रहा है आरक्षण खत्म करे, आरक्षण खत्म करे। क्यों होगा आरक्षण खत्म? तुम 3000 साल तक राज किया, अब हम लोग का बारी आने ही नहीं देना चाहता। ये बोल रहा है कि 70 साल तक हुआ और जिस आरक्षण की बात कही जा रही है अभी भी हम बता इसका बाप नहीं दिया है, भीमराव अम्बेडकर दिया है। और उस आरक्षण में भी इसका बाप क्या किया है, स्वर्णों का बाप क्या किया वो हम बता रहे हैं। उसमें शोषण क्या है, अगर बिहार पुलिस का फॉर्म निकलता है उसमें आरक्षण मिलेगा, लेकिन कोई अच्छे यूनिवर्सिटी का अगर वैकेंसी निकलता है उसमें अभी भी ब्राह्मणों को आरक्षण दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है ये बात। अच्छा बताओ, तुम जो मेरा आरक्षण के पीछे पड़े हो, तुम्हारे बाप दादा ने दिया था आरक्षण जो तुम हटाने की कोशिश कर रहे हो? कौन दिया है तुम आरक्षण जो तुम छीनने वाला होता कौन? हमें आरक्षण संविधान में मिला है। और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हुआ तो हम फिर से सड़क पे उतरेंगे और उस टाइम देख लेना जो क्या है 3% है, क्या है 97%। आर पार की लड़ाई हुई तो तुम भी देख लेना क्या है। ये हमको दिया है जो ये हटवाना कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारा बाप ने दिया, तुम्हारा बाप ने दिया, वो हमारे भीमराव अम्बेडकर दिए। बताओ, मेरे लिए भगवान है, भगवान है, उन्हीं का बनाया हुआ संविधान है जो आज देश चल रहा है और इतनी अच्छे से चल रहा है। और ये तुम्हारा जो बाप जो वहां बैठा है ना, जो आज इसमें उसको त्रुटि पुटी तोड़ फोड़ जो भी कर रहा है, कुछ भी कर लो, लेकिन जिस दिन अगर अति का अंत हो जाएगा तो फिर सोच नहीं पाओगे, फिर से वही चल जाओगे जहां से आए, फिर से वहीं जाओगे। बात बिल्कुल सही है। उनका भी कहना बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए बात वहीं पे जाएगा। ललकारो उसको जो शांत है। जिस दिन उखड़ गया तो ये 3% को मिलाने में समय नहीं लगेगा। और अभी हम बोल रहे हैं, अभी भी अगर दलित जागरूक हो गया ना, वो जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी में जो सीट रिजर्व है उसको भी हम अपना लेंगे, उसको भी हथियाने का हक जाएगा। एक मिनट, किस बेसिस पे बोल रहा है कि बराबरी आ गया, 70 साल हो गया? बताओ, आज सदन में कितना % दलित बैठता है? अति पिछड़ा बैठता है। अरे जो बैठता है उसको बोलने का अधिकार दिया गया है, सदन में दिया ही नहीं गया तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या दिया जाएगा? पहले आप ये बताइए। बताओ, संख्या है अति पिछड़ा का 97%, मैक्सिमम से मैक्सिमम है। लेकिन सदन में कितना बैठता है? 243 सीट में कितना बैठता है? 1%, 2% बैठता है। उसको भी वहां बोला नहीं जाता, उसको भी बोलने का अधिकार नहीं है। बिहार विधानसभा में हम भी एक वीडियो देखे हैं। बताओ, जब दलित बोल रहा था तो नीतीश कुमार चुप बैठ चुप, मतलब देखे किस तरह से परिताड़ित किया जा रहा है उसको। और वही अगर कोई बड़े भूमियार जाए तो नहीं भी बोलना चाहते है सर बोलिए। मतलब क्या अभी भी हमारा सरकार क्या कर रहा है? स्वर्णों का तलवा चाट रहा है। सही बात है। नाम का आरक्षण है, नाम का समानता, अभी भी स्वर्णों का तलवा चाटती है पूरा का पूरा सरकार। बिल्कुल है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। अब बताइए, नीतीश कुमार जी किसके बदले जीतते हैं? पिछड़ा अति पिछड़ा के बदले जीतते। ठीक है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को वहां बोलने दिया जाता है, विधानसभा में नहीं बोलने दिया जाता। अच्छा, आप बोल रहे हैं आरक्षण खत्म करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं इज्जत से, का जहां तक अभी स्वर्ण समाज के लोग जहां तक पहुंचे हैं, जिस जगह पे पहुंचे, क्या अभी तक वहां दलित अति पिछड़ा का नेता कोई पहुंचा है? कोई है? अच्छा, जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई भी बड़े पोस्ट। अरे हम बोले एक पिछड़ा है, कितना % गया है? जितना 70 साल होने के बाद भी, क्योंकि अभी भी दलित में शिक्षा की कमी है, बहुत सारे स्तर में बहुत सारे चीज कमी है। फिर तुम जब देने वाला नहीं होता आरक्षण, तुम हटाने वाला कौन होता है? कौन हक दे दिया तुमको इसके पीछे बोलने वाला? तुम संविधान के खिलाफ बोल देगा।
यही दिक्कत है, समझे ना, हमारा जो सोसाइटी है, अगर अभी भी हम बोल रहे हैं, अगर आप बता देते हैं, अगर आज 70 साल में अगर बराबरी हो जाता स्वर्ण का तो आज यूजीसी बिल पास हो जाता। बात बिल्कुल सही है। अगर बराबरी होता तो यूजीसी बिल पास होता। 3% मिलके देखिए क्या किया, रुकवा दिया ना, रुकवा दिया। यही सीखने वाली बात है आज दलित महादलित को, कि तुम इतने जनसंख्या होने के बाद भी आज देखो यूजीसी बिल। और हम दलितों से ये भी कहेंगे, अभी भी आप फलाना बाबू चिलाना बाबू करके उन्हीं को वोट देते हैं। हाँ। आपका जो नेता है आप उसको छोड़ते हैं, और जिसको आप अपना नेता बना के भेजे वो भी वही स्वर्ण का तलवा चाट रहा है। आप एक चीज सोच लीजिए, पहली बात जो बिल यूजीसी बिल आया, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कितना % दलित का बच्चा जाता है? 1%, 2%। अब बताओ, उसके साथ भी वहां शोषण हो जाता है, वो भी वहां सुसाइड कर लेता है। उस बिल को भी लाया गया, उसको भी सब बिल को रुकवा दिया, उसको भी पूरा देश में धरना होने लगा। अब सोचो समझो, अगर यूजीसी बिल उतना ही खराब रहता सर, समझे ना, तो आज मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाता, उसकी जरूरत है इसीलिए मध्य प्रदेश में लागू की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहा है। तो बाप का दबदबा नहीं, तुम्हारा बाप दिया था इस संविधान में पावर आरक्षण जो तुम हटवाना चाहता है। बताओ, देखो इस तरह की वीडियो में नहीं लाना चाहता, लेकिन अब अंत हो गया, बहुत सताया गया। आज से नहीं, अति पिछड़ा को दबाया जाता है। अरे आज से, शुरू से जब हिंदू आया उसी समय से हिंदू को बांट करके, समझे ना, क्या दलित हिंदू नहीं है? उसके शरीर में लाल खून नहीं होते? उसके शरीर में लाल खून नहीं है, तो फिर स्वर्ण और दलित बनाने वाला कौन? वही ब्राह्मण। मतलब वही ब्राह्मण पहले जाति में बांटा और उसके बाद बांट दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बांट दिया। हम है दलित, हम गर्व से कहेंगे हम है दलित। वो जो कोई चीज छू दिया, अब वो चीज तुम नहीं छुएगा। अब वही पैसा वो छू दिया, वो पैसा तुम ले लेगा। ये कहाँ शुद्ध हो गया? वो खाना वो खा लिया तो उसमें तुम नहीं खाएगा। वो खाना जिस दाना को छू दिया, दाना शुद्ध हो गया। लेकिन वही काम करेगा, वही पैसा तुम्हारे यहाँ जाएगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। पैसा से कोई छुआछूत नहीं, असमान छुआछूत, समान से छुआछूत। मतलब शुरू से एगो तो तुम लोग दबाते आ रहा है, चापते आ रहा है, शोषण करते आ रहा है। इस तरह का शोषण मैंने हिस्ट्री जाके पढ़ता हूँ। सोचिए, वो अपने पहले बीच में झाड़ू बांध चलता था कि आगे चले तो उसका पैर जो रेखा होगा वो फिर रेखा मीटा चले। इस तरह का बहुत पहले चलेगा। जब फेंकता था तो यहाँ पे घारा बांध देता, इधर उधर। अगर तुम हमारे घर पे आए हो काम करने, तुम हमारे खेत में आए तो खेत में भी अगर ये स्वर्णों का खेत है तो थूक नहीं फेंक सकते। अब बताओ, तुम घर पे आया, तुम नीचे में बैठेगा, कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। इस तरह का शोषण हो रहा था, अभी भी हो रहा है, फिर हो रहा है। अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, नहीं हो रहा। अब बताइए, इस तरह का जब यहाँ समझने वाली बात है उन लोगों को जो जिनके दादा परदादा ये सब झेले हैं, अभी भी उसी के पीछे जा रहे हो। बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी अगर सोचिए, अगर कोई नेता किसी के पीछे आप जा रहे हो तो ये देखो कि वो किसको बढ़ावा दे रहा है। और हम नेता की बात नहीं ले रहा है। आप नेता की बात कर रहे हैं तो हम अभी पूछ रहे हैं, चिराग पासवान दलितों का नेता है, दलित का नेता है, क्या कर रहा है अभी? देखिए, जाके तलवा चाट रहा है कि नहीं चाट रहा है? यही कोई अगर आपको खिलाफ बोलता है कि आप चिराग पासवान आपके ऐसे सपोर्ट में नहीं, चिराग पासवान के लिए तो हम बोल रहे हैं, दलित अपना एकदम खून बहा देता। खून बहा देता। क्या किया चिराग पासवान? क्या किया पहले आप हमको ही बता दीजिए, क्या किया है? बता दो। कभी अपने आप को प्रोत्साहन दिया? रामविलास पासवान अच्छे व्यक्ति थे, वो दलित के लिए सोचते थे, लेकिन उनका बेटा नहीं सोचता, निकम्मा। बताइए, जीतन राम मांझी, देखिए ये भी मांझी परिवार नेता है, इनको एगो मंत्री सीट मिल जाता है, खुश उसी में। दुनिया जाए मांझी परिवार जाए भार में, उसको कोई मतलब नहीं रहता है नेता सबको। अरे हम बोले ना, शुरू में ग्राउंड लेवल पे, ठीक ना, इनका पूरा सपोर्ट करेंगे। जो है सो हम ही है। एक बार फैन फॉलोइंग बना ली अपना, उसके बाद हमारा सत्ता कायम है। सब दलित का वोट बैंक ले लेंगे, एगो वहाँ केंद्र में जाके एगो अच्छी मंत्री कोटा ले लेंगे, मिनिस्ट्री मिल जाता है, एकदम कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, बात खत्म है। जाओ, घर परिवार संसार सेटल कर दिए, हो गया। तुम लोग अब मेरे हमको वोट दो, हम जाके यहाँ बैठ रहे हैं। उठो दलितों, महादलितों, पिछड़ा लोग, उठो, जागो और अपने इस खुली आंखों से देखो, पर्दा हटाओ। आखिर नेता लोग कर क्या रहा है? आपके वोट लेके आपके पीछे कर क्या रहा है? इस चीज को समझो। एक बात जान लो, जिस दिन 3% आरक्षण के खिलाफ भी कुछ बोला तो इस तरह से उठो
और इस तरह से बैठा दो कि कभी उसके बारे में सोच भी ना पाए। ऐसी कमर तोड़ी है कि ऐसी कभी कमर उठ ना तोड़ी है। पाए, क्योंकि इस खुली हवा में या सांस ले रहे हो ना, ये भी भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। तो जिस आज हिसाब सर से उठा के जी रहे हो ना, ये भी भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। आज इस खुली जगह में घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, तो ये भी भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हम बता देते, आजादी के बाद फिर से मनुस्मृति लाने की बात कर। जिस टाइम दलितों औरतों का स्तन रखने का अधिकार नहीं दिया गया, वो कानून आने वाली थी, वो भीमराव अंबेडकर थे जो आपको इतना इज्जत दिए हैं। और फिर से स्वर्ण यही आप दूसरे के पीछे जा रहे हो, जो फिर स्वर्ण लोगों में हम देखते हैं, फिर वो मनुस्मृति की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं संविधान से देश नहीं चल रहा है, मनुस्मृति लागू करके। मतलब क्या फिर हमारी महिला, हमारी माता बहनाओं को स्तन रखने पर भी टैक्स दिया जाएगा? फिर से वही अंधा कानून चाहिए हम। और हमारा जो दलित का नेता है अलग है। पहले देखो किस स्वार्थ से आपसे अटैच है, बस आपका वोट बैंक लेने के लिए। देखिए हम बताते हैं, नित्यानंद राय स्वर्ण समाज से आते हैं, वोट बैंक उनका दलित। जब यूजीसी के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं हर महादेव। देख लीजिए, आपी का नेता है, आपे का नेता है। यूजीसी के बारे में मतलब कोई मतलब नहीं, भक्ति में चुरा है, तोरा भक्ति करना था, तू काहे बैठा, काहे है राजनीति में? जाओ मंदिर में जाओ, घंटा डोलाओ। आज बताइए, आज जितना भी बिहार में बुलडोजर जिसके पर भी जितना भी दुकान पे, घर पे, झुग्गी झुट्टी पे बुलडोजर चला, किस जाति के ना किस जाति सब दलित पे बुलडोजर चला, अपना स्वर्ग कब्जा करके रख ले, ओकरा पे कोई दलित महादलित के घर दुकान पे बुलडोजर चला है। चेक कीजिए, पता चलेगा। इधर 52 भूमिया तो 4 बीघा अरब के रख ले, बिल्डिंग बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जागी आप लोग जागिए। लेकिन 5 धुर में कोई दलित महादलित अपना झुग्गी ठेला करके हटा जा रहा है, कोई रोड पर ठेला लगा कर रोजी रोटी कर रहा है, उसको दिन दहाड़े नगर निगम ठेल के लिए हटा के लिए ठेला उठा के तोड़ के लेके जाता है। ये है सच्चाई। अभी भी बोल रहे हैं जो भी हमारे दलित महादलित के लोग हैं, आंख उठ के जागो और देखो क्या चल रहा है आपके पीछे में। ये कभी तुम्हारा नहीं हो सकता है 3%। तो अब बताओ क्या कहना चाहता है जो लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं? जो लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं हम उनको इतना ही बोल देते हैं, जो समानता आप लोग के चलते नहीं आने, तो 70 वर्ष में अगर समानता आ जाती तो हम भी आज खड़ा होते यहाँ पे, बोलते हैं ठीक है आरक्षण खत्म कर दे, क्योंकि अब समानता आ गया। लेकिन इन स्वर्णों का दिमाग कभी नहीं शांत रहने वाला, इसका खाली खोपड़ी है, इसका यही सोचना है जो हमारा पूर्वज राज किया तो हम भी राज करेंगे। इस स्वर्णों का यही है कि हमारा पूर्वज राज किया तो हम भी राज करेंगे। तो राज करने के लिए हम बता दे, यहाँ पे राजतंत्र में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोगों की जनना, दलितों की जनना 90% है, तो राज दलित करेगा ना। जिस तरह से तुम भी 9 महीना पेट में होके आया है, हम भी उसी तरह से 9 महीना पेट में होके आए हैं। फिर किस बार का तुम अपने राजा मानो, किस बात का? और हाँ एक बात बताते हैं, मनुस्मृति हम भी थोड़ा जागरूक हुए तो पढ़े, उसमें क्या बताया गया पता है? दलित जो है ना घुटना से पैदा लेता है, वो दिमाग से पैदा लेता, ब्राह्मण दिमाग से पैदा लेता है, मतलब जो है ना एकदम बायोलॉजिकल सिस्टम है के डिस्टर्ब कर लिया ये लोग साला। मनुस्मृति पढ़ल लिखल स्वर्णों को हम बोल रहे हैं, वही मनुस्मृति लाने की बात कर रहा है। हम भी अभी भी जो लोग दलित महादलित हैं उनसे अति पिछड़ा उनको यही कहना चाहते हैं कि 3% तुम्हारा कभी नहीं होगा। अपने बारे में सोचो, नहीं दीजिए आप उसको वोट ही नहीं दी। याद रखिए, अगर ऐसा ही होता तो आप लोग कहीं जो नेता आपका भी है, आप उसको वोट दिया, अगर वो भी जाके स्वर्णों का तलवा चाट रहा है तो अगर अगले बार वोट लेना है चप्पल खोल के मारिए, कोई दिक्कत नहीं, मारिए। तुम बताओ क्या मेरा 70 साल में अभी तक वहां पहुंच पाया, जहां तक पहुंच पाया? बताइए। तुमसे बस फूल पर ही भी देखिए कि अगर वोटिंग होता उस समय देखिए कि हम विधायक किसको चुन रहे हैं। अरे देखिए बात ये है, संविधान में लिखा हुआ वो भी उस स्वर्णों को नहीं पच रहा है, ग्राउंड रियलिटी पे तो नहीं मिल रहा, हम लोग को अपना हक नहीं मिल रहा, लेकिन जो लिखा हुआ वो भी नहीं पच रहा, उसको भी मिटवाना चाहता है लोग। अब बताइए, एक तो अधिकार हमारा मिला नहीं, 70 साल तक लिखा हुआ है फिर भी नहीं मिला, ये हमारा व्यवस्था बता रहा है जो भी नहीं मिला। जो भी अब आरक्षण खत्म करने की बात बोले ना, उनको बस इतना ही बोलो कि तुम्हारा बाप नहीं ना दिया था हमको आरक्षण, ये आरक्षण आपके संविधान में आपका अधिकार है, ये आरक्षण मेरा अधिकार है, संविधान है जिससे देश चलता है, वो तुमको छीन नहीं सकता है, उसके लिए हम मर मिटेंगे। चलिए लास्ट में हम जय भीम कह के इतना ही कहना चाहते हैं, मर मिटना अगर कोई आरक्षण की बात करे तो बोलो जय भीम। जय भीम।